नमस्कार दोस्तों। राजस्थान विधानसभा की जो 7 सीटें हैं उन पर उपचुनाव संपन्न हो गया है। परिणाम आ चुका है। परिणामों में भाजपा ने बाजी मारी है, 5 सीटें जीती है और यह भाजपा के लिए खुश होने का समय है। लेकिन इस खुश होने के समय के बीच में क्या जीत को पचा पाना भाजपा के लिए इतना आसान है? यह बात इसलिए कही जा रही है कि भाजपा के राजस्थान प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जीत के बाद में जो बयान दिया, जो भाषण दिया, अब वह कहीं आगे चलकर भाजपा के गले की हड्डी नहीं बन जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि राजस्थान में इस तरह की भाषा राजनीतिक मंचों पर इस्तेमाल अब तक तो नहीं होती आई है। अब हो रही है तो इसका असर आगे चलकर बहुत ज्यादा दूर तक जा सकता है। खींवसर में भाजपा जीती है और हनुमान बेनीवाल का गढ़ टूटा है, यह भी सच है। लेकिन क्या वहां के जो दृश्य आ रहे हैं उसमें भाजपा उस जीत को पचा पा रही है? हार को पचाना अलग मैटर है, लेकिन यहां जीत नहीं पच रही, ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करें भाजपा के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के उस बयान की जो अब राजस्थान की राजनीति में आगे चलकर बड़ा असर दिखाने वाला है। और आप ये जब बयान सुनेंगे, बयान जब दे रहे थे राजस्थान प्रभारी भाजपा के, उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा देख सकते हैं और बाकी नेताओं के चेहरे भी बड़े ध्यान से देखिए कि उनके दिल दिमाग में उस बयान के बाद में क्या चल रहा हो। सबसे पहले बयान क्या दिया, ये बयान सुनिए आप। आप अपने मन की गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि आपने 5 सीटें जीती हैं। आपने जीती तो सचमुच है। दौसा का चुनाव एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे जो ये 2 नेता यहाँ मंच पर खड़े हैं, उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है। दूसरी मताधीशी यहाँ खींवसर में चलती थी। मैं अभी भीतर कह रहा था, एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था। और हमें एहसानमंद होना चाहिए खींवसर की जनता का। खींवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। एक ऐतिहासिक हार उसको दी गई है। जितना वोट खींवसर में आरएलपी और कांग्रेस को मिला है, भारतीय जनता पार्टी उन दोनों से मिला करके अधिक वोट पा करके जीती है। देवली उंजाला हम लोग 19,000 से हारे थे। एक लंपट किस्म का निर्दलीय विधायक और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपकी पहचान कानून और व्यवस्था की रचना के लिए हुई है। और कानून के अब तक मैं यही कहता था कि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है। तो आपने सुना राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो बयान दिया। दौसा में एक नेता, जो फर्जी नेता, जो खुद को राजस्थान का बड़ा नेता बताता है, यह बात बोली गई। एक लंपट निर्दलीय, एक चूहा जिसे हमने शेर बनाया था, जनता ने फिर उसे चूहा बना दिया। यह तो आप समझ गए होंगे कि किन 3 लोगों के लिए राजस्थान प्रभारी जो भाजपा के हैं राधा मोहन दास, उन्होंने बोला है। सीधी सीधी बात है कि दौसा में जो बात हुई वह सचिन पायलट के लिए कहा गया, फर्जी नेता जो राजस्थान का खुद को बहुत बड़ा नेता बताते हैं। और सचिन पायलट को लेकर राधा मोहन दास की कोई बड़ी अदावत है या कोई बहुत गहरी दोस्ती है या बहुत गहरा नाता है, यह खंगालना पड़ेगा। क्योंकि जब से राजस्थान में राधा मोहन दास आए हैं तब से सचिन पायलट को लेकर वे कई बयान इस तरह के दे चुके हैं। सचिन पायलट उनके निशाने पर रहते हैं। अब उन्होंने सचिन पायलट को लेकर यह बयान दे दिया, फर्जी नेता है जो राजस्थान में खुद को बड़ा नेता बताते हैं। अब इसका असर कहां जाएगा, यह भाजपा के तमाम नेता बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। क्योंकि सचिन पायलट को लेकर गुर्जर समाज के लोगों में प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर होगी और आगे चलकर यह प्रतिक्रिया, यह भाषण जो उन्होंने दे दिया भाजपा राजस्थान के प्रभारी ने,
वह निश्चित मानिए कि सोशल मीडिया पे आया तो लोग संभाल कर रखेंगे। जब यह भाषण चलेगा आगे आने वाले कभी चुनाव में, तो इसका असर भाजपा पर क्या पड़ने वाला है, यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। यही कारण था कि वे गर्दन झुका रहे थे। मदन राठौड़ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और बाकी नेताओं के चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अब कहते हैं देवली उड़ियारा में एक लंपट निर्दलीय, जी हां, नरेश मीणा के लिए कहा गया है यह बात, लंपट निर्दलीय। जो युवा 15 दिन में चुनाव लड़कर 60,000 वोट ले जाता है, वह लंपट निर्दलीय। अब चूंकि नरेश मीणा के लिए कहा है, तो नरेश मीणा की फॉलोअरशिप कितनी है यह राजस्थान बहुत अच्छी तरह से देख चुका है। पहले छबड़ा चुनाव, अब देवली उड़ियारा चुनाव, और फिर थप्पड़ कांड। फिर थप्पड़ कांड के बाद में राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के लगभग हर जिले, कस्बे, तहसील, नगर में हो रहे आंदोलन बहुत अच्छी तरह इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिसको लंपट निर्दलीय बोला जा रहा है उसकी फॉलोअरशिप कितनी है और आगे चलकर वह युवा कितने विधानसभा क्षेत्रों, लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगा। यह बात भी भाजपा के नेता जो स्थानीय है वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन शायद भाजपा के राजस्थान प्रभारी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अब खींवसर की बात कर लीजिए। राधा मोहन दास कहते हैं कि खींवसर में एक चूहे को हमने शेर बनाया था, अब वहां की जनता ने उसे फिर से चूहा बना दिया। सीधी सी बात है, खींवसर की बात है तो हनुमान बेनीवाल पर यह निशाना साधा था राजस्थान भाजपा के प्रभारी ने। एक चुनाव हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी हार गई, उनकी पत्नी खींवसर से हार गई, भाजपा जीत गई। निश्चित तौर पर यह बड़ा अचीवमेंट है भाजपा के लिए, लेकिन इस तरह का बयान देकर राजस्थान भाजपा के प्रभारी साबित क्या करना चाहते हैं कि क्या खींवसर में अब आगे से कभी चुनाव नहीं होगा? क्या कभी हनुमान बेनीवाल या आरएलपी खींवसर से नहीं जीतेगी, नागौर से नहीं जीतेगी, या कहीं और से नहीं जीतेगी, या हनुमान बेनीवाल राजनीति में खत्म हो जाएंगे? और सिर्फ भाजपा प्रभारी की बात नहीं है, यहां भाजपा के जो नेता है नागौर के, उनकी परिस्थितियां देखिए। चुनावी परिणाम के बाद में उनके जो वीडियो आ रहे हैं वह देखिए। ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल से 2 लोकसभा चुनाव हारी है, एक विधानसभा चुनाव भी हनुमान बेनीवाल की वजह से नागौर से हारी है। निश्चित है कि उनके मन में जो दर्द उठ रहा था उस पर कहीं ना कहीं मरहम लगा है कनिका बेनीवाल की हार से। और लेकिन उस मरहम लगने के बाद ज्योति मिर्धा की जो प्रतिक्रिया, ये पानी की बोतल खोलकर वे फैला रही है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि वे हनुमान बेनीवाल आरएलपी के लोगों को चिढ़ा रही हैं कि हमने बोतल का पानी फैला दिया है। इसके अलावा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, वे तो राजघराने से आते हैं, और राजघराने जो राजस्थान के हैं अदावत और अदा के लिए जाने जाते हैं। वहां मंत्री इस जीत के बाद मूंछों पर ताव दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भाषण दिया था कि अगर यहां से भाजपा हार गई तो मूंछ मुंडा लूंगा, सिर के बाल मुंडा लूंगा। ऐसे में वे मूंछों पर ताव दे रहे हैं। लेकिन क्या राज परिवार से आने वाले एक सम्मानित इतने बड़े नेता को, जो राजस्थान में 2 बार मंत्री बन चुके हैं कैबिनेट के, क्या यह प्रतिक्रिया सही लगती है? दुर्ग सिंह खींवसर हनुमान बेनीवाल के सामने 2 बार बसपा से हारे, 1 बार निर्दलीय लड़े तो 12,000 वोट ले गए। वे बोतल को मरोड़ रहे हैं परिणाम आने के बाद में। क्या यह प्रतिक्रिया नागौर के लोग नहीं देख रहे, राजस्थान के लोग नहीं देख रहे, और क्या इसे अच्छा मान रहे हैं? अभी चूंकि भाजपा जीती है तो यह प्रतिक्रिया भाजपा वालों को, या दुर्ग सिंह खींवसर को, या गजेंद्र सिंह खींवसर को, या उनके बेटे धनंजय खींवसर को, या ज्योति मिर्धा को बहुत अच्छी लग रही होगी। और उनके समर्थकों को भी देखिए,
कि गाड़ियों के पीछे बोतल बांधकर घूम रहे हैं, तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं और चिढ़ाने का काम कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के लोग चिढ़े। क्या भाजपा यह जीत पचा नहीं पा रही है, या भाजपा को यह विश्वास ही नहीं था कि खींवसर वे कभी जीत सकते हैं? क्योंकि ऐसा होता है तभी इस तरह की प्रतिक्रियाएं किसी पार्टी के नेताओं की आती है। उधर हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि हार और जीत ये दो पहलू हैं। अपने कार्यकर्ताओं से वे आह्वान करते हैं कि आपके मन में जो निराशा है, अगर उसे दूर करनी है तो अगली बार प्रण लेकर जाइए कि हर कार्यकर्ता 5 वोट बढ़ाने का प्रयास करेगा। यह प्रतिक्रिया हनुमान बेनीवाल की आई है हारने के बाद, यानी कि हार को स्वीकार कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि जो मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बयान था मूंछ मुंडाने का, उसका असर हुआ और राजपूत वोट निकलकर भाजपा के खाते में गए और भाजपा को जीत हुई। उधर रेवंत राम डागा को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा ना तो कोई गलत बयान दे, ना किसी के लिए कोई गलत बोले। यह एक सदैव हुए राजनीतिक व्यक्ति की प्रतिक्रिया हो सकती, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकती। जीत हुई है, जीत के बाद आप हनुमान बेनीवाल से लंबी लाइन अगर राजस्थान में खींच सकते हैं, नागौर में खींच सकते हैं, खींवसर में खींच सकते हैं, तब आप यह प्रतिक्रिया दें जो ज्योति मिर्धा दे रही है, गजेंद्र सिंह खींवसर दे रहे हैं, दुर्ग सिंह खींवसर दे रहे हैं। अगर ये प्रतिक्रियाएं हनुमान बेनीवाल से लंबी लाइन खींचकर, लंबी लाइन का मतलब आज भी हनुमान बेनीवाल किसी भी जगह किसी भी समस्या को लेकर बुलाए जाने पर पहुंच जाते हैं। कितने भाजपा और कांग्रेस के नेता पहुंच पाते हैं? अभी जोधपुर में अनीता हत्याकांड का मामला आपने देखा, कितने दिन से धरना चल रहा था। चुनाव खत्म होते ही हनुमान बेनीवाल पहुंचे। रात को 3 बजे भाजपा के विधायक और पुलिस के अधिकारी मिलने आते हैं, रात को ही समझौता होता है, अगले दिन पूरी समस्या सुलझाई जाती है। अनीता का जिनकी हत्या हुई थी, अंतिम संस्कार हो जाता है और सब कुछ शांति से निपट जाता है। हनुमान बेनीवाल की तरह यह काम क्या ज्योति मिर्धा, दुर्ग सिंह खींवसर, गजेंद्र सिंह खींवसर कर पाएंगे? अगर कर पाए तो हनुमान बेनीवाल के सामने या आरएलपी के लोगों के सामने इस तरह की प्रतिक्रियाएं, पानी फैलाने की, बोतल गाड़ियों पर लटकाने की, मूंछों पर ताव देने की, बोतल मरोड़ने की अगर वो दे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन चूंकि चुनाव परिणाम अब आ चुके हैं और जो जीत गया है वह जीत गया है और हार गया वह हार गया है, ये परिणाम अब बदल नहीं सकते। बदल सकती है सिर्फ एक चीज कि कोई जीत को क्या पचा पाएगा, क्या कोई हार के बाद सबक लेगा। चाहे वह दौसा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, चाहे वह हनुमान बेनीवाल हो, चाहे नरेश मीणा हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर वे हार जीत के बीच के अंतर से निकलकर कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, जीतने वाला जीत पचा पाएगा और हारने वाला हार पचाकर उससे निकलने की कोशिश करेगा, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव तो हमेशा चलेंगे, हर 5 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, हर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव होंगे, हर 5 साल बाद पंचायत चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे। ये प्रक्रिया रेगुलर चलेगी, क्योंकि एक चुनाव परिणाम से ना तो कोई चूहा शेर बनता है, ना शेर चूहा बनता है। और अगर किसी हारने वाले निर्दलीय को लंपट निर्दलीय कहा जा रहा है, तो यही बयान कहीं आगे चलकर भाजपा के गले की हड्डी ना बन जाए। कुल मिलाकर भाजपा को तो अपने युग पुरुष भैरव सिंह शेखावत से सीखना चाहिए, जिन्होंने लंबे राजनीति में अपने राजनीतिक विरोधियों को राजनीतिक रणनीति से धूल चटाई, लेकिन कभी इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए कि क्या उन्होंने कभी इतने हल्के शब्दों का प्रयोग किया।
लालकृष्ण आडवाणी से सीखना चाहिए, मुरली मनोहर जोशी से सीखना चाहिए, विजयाराजे सिंधिया से सीखना चाहिए, और तो और वसुंधरा राजे से सीखना चाहिए, जिन्होंने कभी भी राजनीतिक बयानबाजी की, विरोधियों को धूल भी चटाई, लेकिन इतनी हल्की भाषा का उपयोग कभी नहीं किया। जो 163 सीटें भाजपा को जिताकर लाई वसुंधरा राजे, तब भी उनके इतने हल्के बयान नहीं रहे। लेकिन राजस्थान के प्रभारी बनने के बाद राधा मोहन दास अग्रवाल के जिस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं, अब तक के तमाम बयान उनके सुन लीजिए, कहीं ना कहीं विवादित शब्द उनके बयानों में खुलकर सामने आते हैं। और अगर यह सिलसिला चला तो निश्चित मानिए विपक्षी पार्टियों को भाजपा के लिए सबसे बड़े हथियार खुद प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल उपलब्ध करा रहे हैं, जो आने वाले चुनाव में भाजपा पर ही प्रहार करने के लिए काफी होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।